दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और पर्टिकुलरली मैं उन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आज बात करूंगा इस वीडियो में, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए सवालों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के तौर पर बार बार रिवाइज्ड हुए हैं, रिपीटेड हुए हैं। तो चलिए कुछ ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ आज की इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहला वर्ड है दोस्त एरोनॉटिक्स, जिसे आप हिंदी में बोलते हो वैमानिकी। अब हिंदी तो समझ गए, एरोनॉटिक्स का मतलब वैमानिकी। बट एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है दोस्त साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, यानी कि हवाई जहाज को उड़ाने के साइंस को ही एरोनॉटिक्स बोलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। दूसरा वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात। पर कैसे यूज करते हैं इस वर्ड को? एक्चुअली में अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ ऑथरशिप के सिचुएशन में हम इस वर्ड एनोनिमस का इस्तेमाल करते हैं, और ये वर्ड पूछा गया था 2016 में। थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहूंगा ये एनोनिमस वर्ड। दोस्त, जब किसी ऑथर का पता नहीं चलता, किसी रचना के, ऑथर का मतलब होता है लेखक, जब किसी रचना के, किसी बुक के ऑथर का नहीं पता चलता, तब हम बोलते हैं ये एनोनिमस रचना है, यानी कि इसके लिखने वाले के बारे में हमें ज्ञात नहीं है। अगला वर्ड है हमारा दोस्त एथीस्ट, और एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। तो इसे आप समझ भी गए होंगे, ए मैन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस में यानी अस्तित्व में भरोसा ही न रखता हो। और ये क्वेश्चन पूछा गया था ईयर 2011 और 2013 में, यानी कि 2011-13 में। अच्छा, यहाँ से एक और वर्ड आप सीख सकते हो। देखो, अगर आपने एथीस्ट में ए को रिमूव कर दिया तो क्या बचेगा स्पेलिंग में? आपके आपके स्पेलिंग में बचेगा THEIST, थीस्ट, जिसका मतलब होता है बिल्कुल अपोजिट, यानी कि आस्तिक। और आस्तिक का मतलब होता है ए मैन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑटोबायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब होता है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा मतलब होता है द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ऐसी कहानी जो व्यक्ति अपने संदर्भ में खुद लिखता है, अपने जीवन की कथा यदि व्यक्ति लिखता है तो उसे बोलते हैं आत्मकथा। और इसे पूछा गया था 2011, 13 और 19 में। यहाँ पर एक बात और आप सीख सकते हो दोस्त, अगर आप इस ऑटोबायोग्राफी की स्पेलिंग में इस ऑटो वर्ड को रिमूव कर दो और सिर्फ बायोग्राफी वर्ड रखो, तो बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, यानी किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखी हो तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी। अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, और हमारा अगला वर्ड है बैचलर। बैचलर का मतलब होता है कुंवारा, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। अनमैरिड रहने की स्टेट को बोलते हैं बैचलर पर्सन है ये व्यक्ति। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। अब दूसरा वर्ड है बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया होना। अब आप बोलोगे दिवालिया होना क्या कहते हैं? ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट इज कॉल्ड बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने डेट्स ले ले, कर्जे तो ले ले, पर उसे चुकाने में असमर्थ हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी कोड भी इधर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कंपनियों के लिए। तमाम कंपनियां खुद को दिवालिया घोषित करके चली जाती थी, तो अब ये काफी मुश्किल हो जाएगा भारत में, तो इंसॉल्वेंसी एक्ट लाया गया है। खैर से चलिए हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। हमारा अगला वर्ड है एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर का मतलब भगोड़ा है। आपने हिंदी में ये शब्द तो जरूर सुना होगा, भगोड़ा। ऐसा होता है कि ए क्रिमिनल एब्सकॉन्ड फ्रॉम द क्राइम स्पॉट। एक क्रिमिनल है और वो जो है किसी क्राइम स्पॉट पे क्राइम करके भाग जाए, या वन हु फ्लाइज फ्रॉम लॉ, कानून की नजर से भागता फिरे, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम एब्सकॉन्डर। अगला वर्ड है हमारा बुक वॉर्म, और बहुत सीधा साधा शब्द है पढ़ाकू। और इसे आप कर सकते हो ए मैन हु रीड्स अ लॉट। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पढ़ता हो। इसके लिए एक वर्ड क्या होगा? तो आप बोलोगे बुक वॉर्म। ए लवर ऑफ बुक्स भी कभी कभी पूछ देते हैं कि ए लवर ऑफ बुक्स को क्या बोलते हैं, और बोर्ड इसे बुक वॉर्म के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता है। पर यहीं पर आपके पास एक दूसरा वर्ड भी है दोस्त, और दूसरा वर्ड है फिलोबिब्लिक। क्या वर्ड है? फिलोबिब्लिक। और फिलो का मतलब होता है लवर, ये एक प्रीफिक्स है, और फिलो के आगे आप लगाओगे BIBLIC। फिलोबिब्लिक का मतलब होता है अ लवर ऑफ मैन, ए लवर ऑफ बुक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। फिलोबिब्लिक के बाद अगला वर्ड है दोस्त कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है
छूत की बीमारी। अब ये छूत की बीमारी क्या होती है? ए डिजीज विच इज स्प्रेड बाय कांटेक्ट और टच। ऐसी बीमारी जो कि कैसे कांटेक्ट या टच से फैलती है उसे बोलते हैं आप कंटेजियस डिजीज है। ये डिजीज कंटेजियस है। अब अगला वर्ड है हमारा सी से रिलेटेड कॉन्टेम्पररी। कॉन्टेम्पररी का मतलब होता है समकालीन। समकालीन शब्द से ही बड़ा स्पष्ट है। सम मतलब समान और कालीन मतलब कालखंड। समान कालखंड में रहने वाले लोगों को समकालीन बोलते हैं। मीन्स बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपकी और मेरी एज में चाहे जो भी डिफरेंस हो, आपके और आपकी दादाजी की एज में चाहे जो भी डिफरेंस हो, आप दोनों ही एक दूसरे के कॉन्टेम्पररी कहे जा सकते हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, और हमारा अगला वर्ड है एक्सटेम्पो। यहां पर आप आर को साइलेंट कर दोगे, एक्सटेम्पो बोलोगे ना कि एक्सटेम्पोर। और इसे हिंदी में शुद्ध हिंदी का कहा जाए तो शुद्ध हिंदी में कहते हैं आशु भाषण। पर ये आशु भाषण क्या होता है? ए स्पीच विच इज डिलीवर्ड विदाउट प्रायर प्रिपरेशन। ऐसी स्पीच जिसकी तैयारी आपने पहले पूर्व में ना की हो, अचानक से आपको वो टॉपिक मिला हो और आपको उस पर बोलना हो, तो आप ये एक्सटेम्पो बोलते हैं इसे। और इसे 2013 और 19 में पूछा गया है। अगला वर्ड है हमारा एपिटेफ, और इसको बोलते हैं समाधि लेख। वर्ड सिटेड ऑन टुम्बस्टोन आफ्टर वंस डेड। टुम्बस्टोन का मतलब आपको पता है मकबरा। मकबरे के पत्थर पर आपके बारे में जो जानकारियां लिखी रहती हैं उसे बोलते हैं एपिटेफ। अगला वर्ड है एपिडेमिक, और एपिडेमिक का मतलब होता है दोस्त महामारी। अब महामारी का मतलब होता है ए डिजीज विच इज स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। 2016 में पूछा गया सवाल है, ऐसी डिजीज जो एक बहुत वाइड एरिया में फैल जाए। एक समय था हैजा को भी आप एपिडेमिक के तौर पे देखते थे, हालांकि इस बार तो पैंडेमिक देखा जा रहा है। और पैंडेमिक का क्या मतलब होता है दोस्त? पैंडेमिक का मतलब होता है डिजीज विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द ग्लोब। ऐसी बीमारी जो पूरे ग्लोब में ही फैल गई हो, तो आप उसे बोलते हो पैंडेमिक। अब चलिए अगला वर्ड है हमारा ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। ऐसी रेमेडी, ऐसा उपचार जो हर बीमारी के लिए काम कर जाए, ऐसे को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था 15, 16 और 18 में, और इसके लिए यूपी बोर्ड ने 2 आंसर्स एक्सेप्ट किए हैं। पहला वर्ड है एलिक्सर, जिसका वास्तविकता में तो मतलब होता है अमृत या नेक्टर। और दूसरा वर्ड है पेनाशिया, जिसका मतलब होता है रामबाण। तो पेनाशिया इसका परफेक्ट आंसर है, बट एलेक्सर को भी बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है। पर आप पेनाशिया देना तो ज्यादा अच्छा होगा। अब चलिए अगला वर्ड देखते हैं दोस्त। अगला वर्ड है हमारा फैटलिस्ट। फैटलिस्ट कैसे व्यक्ति को बोलेंगे? भाग्यवादी। शब्द से ही बड़ा स्पष्ट है, पर्सन हु बिलीव्स इन फेट। फेट का मतलब होता है भाग्य, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 और 18 में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलीगल। इलीगल का मतलब होता है जो लीगल ना हो, यानी कि गैर कानूनी। कंट्रारी और अगेंस्ट लॉ, कंट्रारी टू लॉ और अगेंस्ट लॉ। ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही प्रिय लग रहा है, बोर्ड को था 2014, 15 और 19 3 सालों में पूछा गया है। अगला वर्ड है हमारा वन वर्ड जो है इस डेफिनेशन के लिए, और डेफिनेशन है ए पर्सन हु कांट मेक अ मिस्टेक। ऐसा व्यक्ति जो गलती कर ही नहीं सकता। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016, 18 और 19 में, और इसके लिए वन वर्ड है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल। अगला वर्ड है दोस्त हमारा इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है पढ़ने में अस्पष्ट होना। ये आप सपोज करिए किसी की हैंडराइटिंग इतनी गंदी है कि आप तो छोड़िए, वो खुद भी दोबारा पढ़ने जाता है, अपनी नोटबुक तो नहीं पढ़ पा रहा है उसने क्या लिखा है, तो उसकी आप हैंडराइटिंग को क्या बोलोगे? उसकी हैंडराइटिंग को आप बोलोगे कि आपकी हैंडराइटिंग बड़ी इलेजिबल है। और इलेजिबल वर्ड पूछा गया है 2016, 18 और 19 में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्त ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है द वर्ड विच इज नो लॉन्गर इन यूज। ऐसी शब्दावली जो अब प्रयोग में नहीं लाई जाती। इंग्लिश में आपने दाउ, दी, हैंस, देंस जैसे शब्दों को देखा होगा जो अब आपको नहीं देखने को मिलती है प्रैक्टिकल लाइफ में। ये वर्ड पूछा गया था हमारे 2015, 17 और 18 में। तो इस डेफिनेशन के लिए ये वर्ड आपको देना था ऑब्सोलीट। अब अगला वर्ड है हैविंग इनफाइनाइट पावर। एनीवन हु हैज इनफाइनाइट पावर, जिसके पास इनफाइनाइट मतलब अनंत शक्ति हो, यानी सर्वाधिक शक्तिमान वही व्यक्ति हो, तो उसके लिए वर्ड बोलते हैं ऑमनीपोटेंट। और ऑमनी यहाँ पर एक प्रीफिक्स है, यानी कि शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। पोटेंट का मतलब शक्तिशाली, और ऑमनी का मतलब सर्वाधिक, सब। तो ऑमनीपोटेंट का मतलब सर्वशक्तिमान। और ये वर्ड वैसे तो किसी व्यक्ति के लिए ना प्रयोग करके सीधे ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ईश्वर ही सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 और 19 में।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्त omniscient, और omni फिर से omni मीन्स ऑल एंड scient मीन्स पर्सन हु नोज एवरीथिंग। तो omniscient का मतलब सर्वज्ञ, वन हु नोज एवरीथिंग, और ये भी ईश्वर के लिए कहा जाता है कि वो सब कुछ जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 और 17 में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्त पेडेस्ट्रियन यानी पदयात्री। ये इसके 2014, 15 और 18 3 सालों में पूछा है बोर्ड ने, और ये डिफाइनिंग वर्ड है किसके लिए? वन हु गोज ऑन फुट। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वन हु गोज ऑन फुट, इसके लिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे पेडेस्ट्रियन। फिर आपका अगला सवाल है वन हु इज द लवर ऑफ मैनकाइंड। ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड का लवर हो, यानी कि मानवता का प्रेमी हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? तो उसके लिए वर्ड होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, और फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड पूछा गया है 2011, 15 और 17 में। देखिए, रतन जी टाटा जिनका टाटा कैंसर मेमोरियल है, या फिर अजीम प्रेम जी, या फिर बिल गेट्स और लिंडा गेट्स जिनके पल्स पोलियो अभियान में काफ़ी पैसे डोनेट करते हैं ये, तो इन सभी को आप फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं मॉडर्न डे में। अब चलिए हम देखते हैं अपना अगला शब्द। अगला वर्ड है हमारा विडोवर। आप यहाँ से दो शब्द सीख सकते हैं दोस्त। एक तो आप ई आर को रिमूव कर दो, सिर्फ अगर ई आर को रिमूव कर दो तो विडो वर्ड बनता है। तो विडो का मतलब होता है विधवा। विडो का मतलब होता है ए लेडी हुज हस्बैंड इज डेड, विडो। और अगर सिर्फ आपने ई आर लगा दिया तो इसका मतलब बदल जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं विदुर, यानी ए मैन हुज वाइफ इज डेड। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी न रही हो, गुजर गई हो, उन्हें बोलते हैं विडोवर। और इसका उल्टा, ऐसी स्त्री जिसके पति न रहे हों तो आप बोलोगे विडो। खैर से विडोवर को 2014 और 15 2 सालों में पूछा गया है। हमारा 25th वर्ड है सोमनैम्बुलिज्म। सोमनैम्बुलिज्म का मतलब होता है दोस्त नींद में चलने की आदत, द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप। और ये 2017 और 18 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम का सवाल है। सोमनैम्बुलिज्म, नींद में चलने की आदत। और बस इस वर्ड के साथ एक और वर्ड मैं आपके यहाँ प्रेजेंट करूंगा, वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस। अक्सर क्रिकेट के प्लेयर्स को या किसी भी गेम के प्लेयर को वेटरन बोलते हैं। इवन आर्मी के पर्सनल को जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें भी वेटरन बोलते हैं। तो वेटरन का मतलब होता है पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 15 और 16 में। बाय द वे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नेव का क्या मतलब होगा? नईव, NAIVE। अगर आप इसको डिक्शनरी में कंसल्ट करके ढूंढ सकें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।